हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2016 में रिलीज हुआ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कोरियन ड्रामा जिसका नाम है माय रोमांटिक सम रेसिपी। एंड इस ड्रामा के सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स के। सो इस ड्रामा का कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आने वाला। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जो कि सो रही होती है एंड सोते सोते वह सपने में एक लड़के को देखती है जो कि उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी उसकी मकान मालकिन यानी कि उसकी लैंडलेडी बाहर से चिल्लाने लगती हैं एंड कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम सो नहीं रही हो, तो गेट खोलो एंड मेरा किराया दो। एंड अब क्योंकि हमारी फीमेल लीड के पास पैसे नहीं होते हैं तो वह अपने पापा के दिए हुए चावल के पैकेट्स आंटी को दे देती है एंड आंटी वह चावल लेकर वहां से चली जाती हैं। एंड आफ्टर दैट हमारी फीमेल लीड हम सभी से अपना इंट्रोडक्शन करवाती है एंड उसका नाम होता है आन मी न्यो। आन मी न्यो। आई नो कि मैं सही नहीं बोल रही हूँ, बट आप लोग देख लेना जैसा भी बोल रही होंगी। आनमी बताती है कि उसके पापा को चावल की खेती करना बहुत पसंद था, जिसके कारण उसके पापा ने उसका ये नाम रख दिया आनमी न्यो, क्योंकि इसका मतलब होता है चावल एंड लड़की। आनमी बताती है कि उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थी एंड वह स्कूल भी कभी नहीं गई और ना ही कॉलेज। वह 20 सालों से बिल्कुल सिंगल है। जिसके बाद आमी तैयार होती है एंड तैयार होकर अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाती है, जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। एंड जैसे ही घड़ी में 12:10 होते हैं तो हमारी फीमेल लीड यानी कि आनमी अपना मेकअप करती है एंड उसके मेकअप कंप्लीट होते ही यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड की, एंड जिस पे हमारी आमी का बहुत बड़ा क्रश होता है, जिसका नाम था कंग जुन। आमी कहती है कि आज मुझे 100 दिन हो गया कंग जुन से मिले हुए एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कंग जुन भी मुझे पसंद करने लगे। एंड थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि हमारी आमी के साथ उसके रेस्टोरेंट में एक और लड़की काम करती है जिसका नाम है हान एरी, बट मैं इसे एरी बुलाऊंगी। एंड हमारी एरी भी कांग जुन पे चांस मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांग जुन जब बिल पे करने आता है तो हमारी आमी कुछ ऐसी एक्टिंग करती है जिसे देखकर वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो सही है ना। तो आमी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो मुझे बीमारी है आंख मारने की। सेम नाइट हम आमी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि अकेले बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। आफ्टर दैट वह चान वू, जो कि के पॉप ग्रुप एस्ट्रो का काफी फेमस मेंबर होता है। एंड गाइज अगर आप बीटीएस को जानते हो तो आई थिंक एस्ट्रो को जानते भी होंगे। एंड काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी आप आर्मी हो या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बीटीएस से ज्यादा एस्ट्रो पसंद है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बीटीएस पसंद नहीं है। जिसके बाद हमारी आमी चाइनू के पोस्टर के सामने काफी ज्यादा रोती है, डांस करती है, क्योंकि बेचारी अभी तक सिंगल जो है। जिसके बाद वह चाइनू के पोस्टर को अपने साथ घर ले जाती है एंड चाइनू के पोस्टर को घर ले जाते टाइम उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरता है एंड कुछ मैजिक हो जाता है। घर पहुंचते ही हमारी आमी इतनी ज्यादा टायर्ड होती है कि वह चाइनू के पोस्टर को सामने रख कर वहीं पे सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आमी सो रही होती है तभी उसके किचन में कोई उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रहा होता है एंड वो कोई मेल था। हमारी आमी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने वही लड़का दिखता है, तो उसे लगता है कि कोई नहीं, मैं शायद फिर से ड्रीम देख रही होंगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हमारी आमी अपने होशो हवास में आती है एंड अपनी आंखें खोलती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वह सपना नहीं देख रही थी बल्कि वहाँ पे सचमुच कोई नहीं था बल्कि हमारे इस ड्रामा का मेन लीड था जिसका नाम था चा इन यू। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम आमी को उसकी लैंड लेडी के साथ देखते हैं। तो उसकी लैंड लेडी कहती है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रात को तुम्हारे कोई घर आया, उसने तुम्हारे लिए मॉर्निंग में खाना बनाया एंड देन गायब हो गया। तो आमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, और उसने सिर्फ खाना नहीं बनाया बल्कि मेरे लिए चाइनवी का पोस्टर भी छोड़ गया। जिसके बाद आमी की लैंड लेडी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती है एंड रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। उसकी लैंड लेडी कहती है कि तुम ड्रिंक करना बंद करो या फिर कम करो। आमी कहती है कि चलो ठीक है, मैंने ये तो मान लिया कि ये काम मैंने किया, मतलब ये पोस्टर मैंने लाया है, बट वो खाना किसने बनाया। सेम नाइट हम आमी को देखते हैं जो कि अपने घर में बेसबॉल का बैट लेकर बैठी होती है एंड कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि कोई भी मेरे घर कैसे आता है। एंड थोड़ी देर बाद हमारी आमी वहीं पे बैठे बैठे सो जाती है एंड उसके सोते ही हमारा मेन लीड यानी कि चा इन यू उस पोस्टर से बाहर निकल आता है एंड उसके पास जाता है। थोड़ी देर बाद जब हमारी आमी की आंखें खुलती हैं तो वह बिल्कुल डर जाती है एंड उससे पूछती है कि तुम हो कौन।
एंड आफ्टर दैट उसे याद आता है कि ये तो फेमस के पॉप ग्रुप एस्ट्रो का मेंबर है चाइन्यू। जिसके बाद आमी की नजर सामने रखे पोस्टर पे पड़ती है। वहाँ पे पोस्टर तो होता है बट पोस्टर में कोई नहीं होता है, मतलब पोस्टर पूरा व्हाइट होता है एंड हमारा चाइन्यू बाहर होता है। तो हमारी फीमेल लीड पहले पोस्टर देखती है, फिर चाइन्यू को देखती है, फिर पोस्टर देखती है, फिर चाइन्यू को देखती है एंड देन कहती है कि क्या तुम इससे बाहर निकले हो। तो चाइन्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंड जिसके बाद हमारी फीमेल लीड क्या करती है ये आप लोग भी देख लो। हमारी आमी जब तैयार होकर अपने अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो उसे हमारा चा इन यू भी फॉलो करता है। एंड देन आमी को पता चलता है कि चाइन्यू को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। चाइन्यू जब आमी के रेस्टोरेंट में होता है तो वहीं पे दो कपल होते हैं जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, बट हमारे चाइन्यू से ये सब देखा नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक वो सिर्फ मजे ले रहा था। तो वो कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण वो लड़की कहती है कि लेट्स ब्रेकअप एंड वहां से चली जाती है। एंड देन वहां पे एंट्री होती है कांगजुन की एंड जिसे देखते ही उसकी खिदमत में दोनों लड़कियां तैयार हो जाती हैं। आमी जब कांगजुन को कुछ डिशेस खाने के लिए देने जा रही थी तभी रास्ते में उसे चाइन्यू मिलता है एंड उसकी डिशेस खाने लगता है। तो आमी उसे रोकने के चक्कर में चाइन्यू से फाइट करने लगती है एंड जिसके बाद क्या होता है ये तो आप ही देखो। एंड सबका रिएक्शन भी देखने लायक था। हमारी एरी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सेम नाइट हमारा चाइन्यू आमी के लिए खाना बना रहा होता है एंड वही हमारी आमी आज की हरकत के लिए चाइन्यू से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। एंड थोड़ी देर बाद वह चाइन्यू के पास उसका पोस्टर एंड कैंची लेकर जाती है। तो चाइन्यू कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम, अगर तुमने इसे काट दिया ना तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। तो आमी कहती है कि क्या सच में, तब तो ये काफी अच्छा होगा। एंड जैसे ही यामी उसके पोस्टर को कट करने वाली थी तो चाइन्यू कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर ही कांगजुन तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। तो आमी कहती है कि तो चाइन्यू कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा एंड बस तुम्हें उन्हें फॉलो करना है। नेक्स्ट सीन में हम आमी एंड चाइन्यू के एक पार्क में देखते हैं। तो आमी कहती है कि मैं क्या करूं, तो चाइन्यू कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम उसे ये दिखाओ कि तुम कितनी चार्मिंग हो। नेक्स्ट सीन में जब आमी अपने रेस्टोरेंट में होती है तो वह हमारे कांगजुन को घूर घूर के देख रही होती है। तो चाइन्यू कहता है कि मुंह तो बंद करो मैडम, एंड तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो, बिल्कुल पागल लग रही हो। तो आमी कहती है कि वो है ही इतना सुंदर कि मेरी नजरें ही नहीं हट रही हैं उस पे से। तो चाइन्यू कहता है कि तुम तो पागल हो, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देने वाला। तो तुम्हें उसे ऐसा दिखाना है कि तुम उस पर बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो एंड जिसके बाद तो पक्का तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तभी कांगजुन आमी को ऑर्डर देने के लिए उसके पास बुलाता है एंड जिसके बाद तो हमारी आमी क्या एक्टिंग करती है एंड उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। आमी जब साफ सफाई करने में बिजी थी तभी कांगजुन उससे पानी मांगता है। आमी कहती है कि गॉड ने हाथ पैर किस लिए दिए हैं, तुम जाओ और पानी खुद ले लो। एंड देन चाइन्यू से कहती है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। तो चाइन्यू कहता है कि नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही करा है। एंड आमी की ऐसी हरकत देखकर उसके बॉस कहते हैं, यानी कि उस रेस्टोरेंट के ओनर कहते हैं कि लगता है तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं चाहिए या फिर तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हो गए हैं इन दिनों। तो आमी कहती है कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारी आमी जब कांगजुन के लिए पानी लेकर जा रही होती है तब चाइन्यू कुछ ऐसा करता है जिसके कारण ऐसा सीन बन जाता है। एंड फाइनली यहाँ पे पहली बार कांगजुन आमी का नेम नोटिस करता है एंड कहता है कि अच्छा तो आपका नाम मिस आन मीन न्यो है, वैसे आप काफी ब्यूटीफुल हैं। एंड जिसके बाद तो हमारी आमी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। चाइन्यू आमी से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि अगर मैं तुम्हें परफेक्ट टाइम पे गिराता नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता। तो आमी कहती है कि हाँ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आमी कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि जब कोई मैन किसी वुमेन से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो ऐसा उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्ल को कहा होगा ना। तो चाइन्यू कहता है कि हो सकता है। सेम नाइट हम आमी एंड चाइन्यू को साथ में देखते हैं जहाँ पे चाइन्यू अपने पोस्टर को छिपा देता है ताकि हमारी आमी से दोबारा धमकियां न दे कि मैं इसे काट दूंगी या फिर फाड़ दूंगी। एंड उसके पास जाकर कहती है कि मुझे तो काफी ज्यादा भूख लगी है, सो तुम खाना खाने नहीं चलोगी। बट हमारी आमी तो आज कांगजुन के ख्यालों में ही खोई थी तो वह कहती है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। जिसके बाद चाइन्यू किचन जाकर बढ़िया खाना बनाता है एंड खाने की स्मेल जाते ही हमारी फीमेल लीड यानी कि आमी खाने पे टूट पड़ती है। चाइन्यू आमी को ऐसा खाना खाते देखकर कहता है कि क्या तुम कोई जानवर हो। चाइन्यू आमी से कहता है कि तुम अपना फ्रिज साफ रखा करो एंड खाना प्रॉपर खाया करो। आमी कहती है कि मैं इन सब काम करने के लिए काफी ज्यादा लेजी हूँ। आमी कहती है कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो चाइन्यू कहता है कि अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आमी एंड चाइन्यू के एक साथ एक जगह पे बैठे देखते हैं जहाँ पे कांगजुन डेली अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने आता था। तभी वहाँ पे आमी चाइन्यू से कहती है कि मुझे भी साइकिल चलाना सीखना है। एंड देन कहती है कि वैसे आज का मिशन क्या है। तो चाइन्यू कहता है कि आज का मिशन है एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, मतलब कि गलती मगर जानबूझकर। जिसके बाद चाइन्यू आमी को एक बुक देता है जिसका नाम होता है ए सेज इन लव बाय अलाइन डी बोटोन।
जिसके बाद आमी वह बुक लेती है, उसे खोलकर देखती है एंड देन कहती है कि नहीं रे बाबा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, किताबें पढ़ना वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो चाइनू कहता है कि तुम्हें किताबें नहीं पढ़नी है, बस तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम किताब पढ़ रही हो। जिसके बाद चाइनू कांग जून के पास जाता है एंड उसके हाथ से उसकी बॉल लेकर आमी की तरफ फेंक देता है एंड आमी के पास जाकर कहता है कि तुमने बुक उल्टी पकड़ रखी है। एंड तभी थोड़ी देर बाद कांग जून अपनी बॉल लेने आता है एंड आमी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो चाइनू के बताने के बाद आमी कहती है कि मैं यहाँ तो आती रहती हूँ बुक्स पढ़ने। कांग जून कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अलाइन डी बॉटम पसंद है? तो आमी कहती है कि पसंद नहीं है, बहुत पसंद है। जिसके बाद कांग जून वहाँ से जाने लगता है तो आमी काफी ज्यादा खुश होती है एंड कहती है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसने मेरे से बात की, मतलब तेरे आइडिया सारे काम करते हैं। एंड थोड़ी देर बाद कांग जून आमी के पास वापस आता है एंड उससे कहता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? आमी कहती है कि हाँ मैं फ्री तो हूँ, बट क्यों? तो कांग जून कहता है क्या फिर तुम मेरे साथ फाउंटेन शो जो कि हान रिवर पे होने वाला है देखने चलोगी? एंड आमी को इसके अलावा और क्या चाहिए था, तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगी। सेम नाइट हम आमी को देखते हैं जो कि कांग जून के बारे में सोच रही होती है एंड आफ्टर दैट काफी सोचने के बाद वह ड्रेस सेलेक्ट करती है जो कि वह पहन के जाने वाली है शो देखने कांग जून के साथ। आमी चाउनू से कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले आज तक मैं कभी डेट पे नहीं गई एंड कहती है कि वहाँ पे सिर्फ हम दोनों होंगे, कांग जून एंड मैं, एंड काफी खुश होती है। तो चाउनू कहता है कि ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो आमी कहती है कि अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम दोनों हाथ पकड़ के चलें? तो यूनू कहता है कि क्या तुम अभी भी एक बच्ची हो? मैं इस कांटेक्ट की बात नहीं बल्कि इस कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आमी कहती है नहीं रे बाबा, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो यूनू कहता है कि क्या तुमने अभी तक अपना फर्स्ट किस नहीं किया? ये सिर्फ यहाँ पे खाना खाने के लिए बस नहीं है। तो आमी कहती है कि तू बता, तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे तू इस काम में माहिर हो, मतलब एक्सपर्ट हो इस काम का, किसिंग का। तो यूनू कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो इस फील्ड में मेसी या फिर रोनाल्डो हूँ। जैसे वो लोग अपने फुटबॉल में एक्सपर्ट हैं, वैसे मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। आमी कहती है कि ठीक है, बट ये करना कैसे है? जिसके बाद हम उन दोनों को रूम के बाहर देखते हैं तो आमी कहती है कि हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो यूनवो कहता है कि हम दोनों यहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिस करने आए हैं। बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम शो देख रही हो, तभी वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। जिसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें उसकी आंखों में देखना है। तो आमी कहती है कि क्या ऐसे? तो यूनवी कहता है कि ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या आई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। आफ्टर दैट तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है एंड अपना फेस ऊपर करना है। एंड आफ्टर दैट हमारा यूनवू आमी को किसिंग सीन सिखाते सिखाते उसे एक्चुअली में किस करने ही वाला था कि तभी आमी के डैड का कॉल आ जाता है एंड सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एंड जैसे ही आमी अपने बगल में देखती है तो उसे वहाँ पे यूनवू नहीं दिखता बल्कि उससे काफी दूर दिखता है। फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी आमी कांग जून से मिलने जाती है एंड बेचारा हमारा यूनवू उसे देखने के अलावा कर भी क्या सकता है। हमारी आमी जाती तो काफी खुशी खुशी है बट उसका दिल पूरा टूट जाता है क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि कांग जून उसे नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड एरी को डेट कर रहा है। आफ्टर दैट वो कुछ ऐसा करने का सोचती है मगर सिर्फ सोचती है, करती नहीं है। एंड रोते हुए घर पहुँचती है। यूनवू उसे देखकर कहता है कि तुझे क्या हुआ, गई तो तू दांत दिखाकर थी, आई है तो बांसुरी दिखा रही है। एंड आफ्टर दैट यूनवू समझ जाता है कि आमी को खाना के अलावा और कोई मना नहीं सकता, सो उसके लिए किचन जाता है एंड काफी अच्छा खाना बनाता है। पहले तो आमी उसे खाने से मना करती है बट एट लास्ट उसे टेस्ट करने के बाद खाने में टूट पड़ती है। यूनवू कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, अजीब सी हरकतें करती हो, दिन भर हंसती रहती हो, तुम्हारी गंदी सी स्माइल है एंड तुम्हें खाना इतना पसंद है तो तुम्हें कोई पसंद कैसे कर सकता है। एंड देन कहता है कि तुम्हारी लिप्स पे कुछ है। एंड उसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोग खुद ही देख लो। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी आमी एंड यूनवू साथ में मिलकर काफ़ी इंजॉय एंड मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हमारी आमी अपने रेस्टोरेंट में होती है तो हमारा कांगजू उसे धीरे धीरे लाइक करने लगता है एंड हमारी एरी को बिल्कुल भाव नहीं देता। आमी एंड यूनवू जब साथ में ग्राउंड में बैठे होते हैं तभी हमारे यूनवू को भूख लगती है जिसके कारण हमारी आमी उसके लिए खाना लेने जाती है। वहीं दूसरी तरफ आमी की लैंडलेडी उसके घर पहुंचती है एंड उस पोस्टर को देखती है एंड कहती है कि यहाँ पे क्यों पड़ा है एंड उसे ले जाती है बट ले जाने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उस पोस्टर के 2 टुकड़े कर देती है एंड देन उसे डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ यूनवू सोचता है कि मुझे ये क्या हो रहा है एंड अपना हाथ देखता है एंड हाथ देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। हमारी आमी जब उस जगह पे वापस आती है तो उसे वहाँ पे यूनवू नहीं मिलता जिसके बाद वह उसे हर जगह ढूंढती है। देन उसे याद आता है उस पोस्टर के बारे में एंड उससे भी वह हर जगह ढूंढती है बट उसे मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं तो मिलेगा क्या। एंड एट लास्ट उसे यूनवू का 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पोस्टर मिलता है एक गार्बेज के किनारे में। जिसके बाद तो हमारी फीमेल लीड यानी कि आमी उसे लेकर वहीं पे बैठ कर रोने लगती है।
जिसके बाद से तो हमारी आमी का मन कहीं नहीं लगता है। वह हमेशा हर जगह खोई खोई रहती है, ना तो उसका मन उसके काम में लगता है एंड ना ही कहीं और। देखते ही देखते ऐसे काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं एंड फाइनली अब हमारी आमी धीरे धीरे अपनी पुरानी लाइफ में सेटल होने लगी थी, बट अभी वह युनवू को भूली नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आमी अपने जॉब पे जा रही थी तभी वह कंगजुन एंड एरी को साथ में देखती है एंड उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। मतलब एरी नहीं करना चाहती थी बट कंगजुन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया एंड देन आमी के पास आके बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। बट हमारी आमी उसे सॉरी कहती है एंड कहती है कि अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ एंड वहाँ से चली जाती है। एंड देखते ही देखते हमारे 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। आफ्टर 2 मंथ्स हम आमी को देखते हैं जो कि अपने काम पे जा रही थी। तभी उसे एक लड़कियों का ग्रुप दिखता है एंड देन उसके पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे लड़कियों की इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे एस्ट्रो के मेंबर्स आए हुए हैं। आमी युनवू को देखती है एंड उसे स्माइल देती है। युनवू भी आमी को देखता है बट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता एंड वहाँ से चला जाता है। तो आमी कहती है कि कोई नहीं, शायद वो मुझे भूल गया हो एंड वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी वहाँ पे युनवू आता है एंड उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे हमारी आमी बिल्कुल शॉक्ड थी। तो युनवू कहता है कि तुम अभी भी पागल की पागल ही हो। एंड देन हमें पता चलता है कि हमारा युनवू कुछ भी भूला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रो के सारे मेंबर्स अपने वैन से इन दोनों को देख रहे होते हैं एंड देन कहते हैं कि ये लड़की कौन है। तो उस ग्रुप का लीडर कहता है कि ये लड़की वही है जिसको हमारा युनवू हर रात को सपने में देखा करता था। एंड यहीं पे हमारा ये छोटा सा एंड प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। एंड इस ड्रामा के खत्म होने के बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही हमारा युनवू वहाँ से गायब हुआ था वैसे ही उसकी नींद खुलती है एंड देन वह अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है कि क्या मेरा फर्स्ट किस सचमुच हो गया है। आफ्टर दैट कैमरे की तरफ देखते हुए बड़ी सी स्माइल देता है एंड हैप्पी एंडिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।